सर जी दिखाई हम लोग प्रश्नावली जी से 1.1 पढ़ेंगे, समझे? प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पर बोला है कि प्रश्नावली 1.1 में यहाँ पर बोल रहा है जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ याद करने के लिए डिवाइडिंग एल्गोरिथम का प्रयोग कर मैंने इसको ज्ञात करना है। इसमें डिवाइडिंग विधि से बनना है। कौन सी विधि से? डिवाइडिंग से एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ के मतलब कथी जी मस्सा होता है। कथी का है? मस्सा। यहाँ पर जैसे 1 नंबर खाली मस्से में आएगा, लसत कोई ना आएगा। चलिए 135 और 200 कितना है? 25 है। चलिए इतना है। इसको हम लोग का लाइन बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जैसे विधि को बोलते हैं, जिसे इसे मस्सा ज्ञात करते हैं। पति क्या कहते हैं? मस्सा। इसी को भाग विधि बोलते हैं, समझे? तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो बड़ा यहाँ पर कौन है, इसमें दोनों में बड़ा कौन है? 225 है। 225 बराबर यहाँ पे कितना होगा? 1 और 135 होगा कि नहीं होगा? अब इसमें क्या करना है, जैसे छोटा से बड़ा का भाग करना है। यहाँ पर छोटा कितना है? 135 है और उससे बड़ा कौन है? 225 है। 225 तो यहाँ पर 225 हो जाएगा। अब इसमें भागा मारेंगे तो देखिएगा 135 गुना हो जाएगा 270 हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पर जिस वाले 225 है तो 135 से कम 135, तो यहाँ पर 135 से कम 135 हो जाएगा। 5 में 5 गया तो 0। अब एक ध्यान दीजिएगा 10 को 12 को 12 में से हो जाएगा। सुन देखिए भागा मारना है। यहाँ पर 135 में भागा मारना है तो 90 एकम कितना हो जाएगा? 90। यहाँ पर जिस मान लीजिए जिसे 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर जिसे 45 सब कितना भागा मारना है? 90 में। जिसमें 45 गुना कितना होता है? 90। कितना होता है? 90। तो यहाँ पे क्या हुआ? कट गया, इतना हुआ। तब इस पे क्या करेंगे, इसे मान लीजिए 225 बराबर इस मान 135 गुने कितना कर देंगे? 1 करेंगे। और शेषफल कितना आ रहा था? 90। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पर 90 जोड़ देंगे, समझे? और उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे? 135 को यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें बराबर के बाद वाला है कितना है? 135 है। और उसके बाद जिसमें ई का हो जाएगा पहले आ जाएगा, समझे? और जो लास्ट में है ना वो का होगा? पहले आ जाएगा, 90 आ जाएगा, समझे? पहले के जिसमें बराबर के जिसे बाद में आ जाएगा, समझे? अब इसमें 90 गुने कितना मैंने 90 गुने कितना कर देंगे? 1। और शेषफल कितना आया था? 45। तो 45 हो जाएगा, समझे? अब इतना हुआ। अब उसके बाद में मान यहाँ पर जिस मान बराबर के जस्ट बाद वाला यहाँ पर पहले आ जाएगा। तो बराबर के जस्ट बाद वाला काफी है जी 90। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। और उसके बराबर यहाँ पर जिस मान लिए अब जिस मान है लास्ट वाला पहले आ जाएगा। यहाँ पर पहले आ गया। हम 45 से गुने कितना करेंगे? 2। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं है तो शेषफल कितना है? 0। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जैसे इसलिए 135 और 225 का मस्सा चाहे एचसीएफ का HCF बराबर कितना हो जाएगा? 42। जिसे बराबर के पौधे वाला कथी है? 45 हो जाएगा आंसर। इतना हुआ। अब उसके बाद में चलो रोमन संख्या 2, चलिए रोमन संख्या 2, चलिए रोमन संख्या 2 बोलाएगा 196 और कितना है? 38 कितना है, समझे? और यहाँ पर कितना है? तो इसमें हम लोग भागा मारेंगे, समझे? तो यहाँ पर इसको जिस मान यहाँ पर भागा मारेंगे, यहाँ पर लगा करेंगे तो जैसे 196 से भागा मारना है 38 220, समझे? तो यहाँ पर आप भागा मारिएगा ना। तो यहाँ मान लीजिए भागा मान लीजिए पढ़ते हैं पहाड़ा इसका तो 96 के पहाड़ा 2 बार पड़ेगा तो 12 और 2 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 बार पढ़ेंगे नहीं 1 बार, जैसे 196 एकम 196। तो यहाँ पर जिस मान लीजिए 12 में 6 गया 6 हो जाएगा। यहाँ पर जिस मान लीजिए 18 गुने से जैसे एक दही निकल गया था 7 बस, एक दिन 17 17 से लग गया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा,
7 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में से गया तो 1 हो जाएगा, उसमें कितना जाएगा 2। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है, अब जैसे हेकर बाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, कब बार की 9 बार। तो यहाँ पर जैसे 9 बार पढ़ेंगे तो 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 9 9 81 गो और 5 कितना जाएगा 86 गो। 86 के 6 हाथ में कितना हो जाएगा 8 और 9 एकम 9 गो 8 में कितना हो जाएगा 17 गो। समझे। यहाँ पर जिस 12 में 4 गया तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 और उसमें यहाँ 5 5 11 जी 15 15 में 6 गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा जी। यहाँ पर क्या हुआ दोनों कट गया और उसमें 0 आ जाएगा। अब इसका पारा 196 का पारा 5 बार पड़िएगा ना तो आ जाता है। समझे। 5 बार देखो 5 36 के 0 हाथ में 3 और 9 45 को 3 48 का हाथ में 4 और 5 गम 5 गो और 4 गो कितना हो जाएगा 9 गो। यहाँ पर देखिए कट गया। तो इसके मतलब हुआ जिसे मान लीजिए आप 196 के पहाड़ा जिसे मान लीजिए 95 195 में पड़िएगा ना तो ये कितना आ जाएगा 38 22 38 220 आ जाएगा। समझे। तो यहाँ पर जिस जानते हैं इसको क्या लिखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा का कौन है 38 20 मैंने 38 222 है और 220 है और बराबर में हो जाएगा 196 और गुण में क्या करना है 195, क्या करना है 195 और 0 195 और प्लस में 0 हो जाएगा। समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर लिखिएगा इसलिए 196 और 38 कितना का इससे बराबर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। चलिए उसके दोनों को तारीख लिखो। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसके बाद में 3 नंबर देखा है, एक का 3 नंबर। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि 871 मैंने 867 और 200 कितना है 55। इसको हम लोग क्या करना है HCF यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करना है। समझे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था इसको बनाया जाता है तो यहाँ पर हल चाहे आंसर चाहे सब कुछ लिख लीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ा का कौन है जी मैंने 867 है कि 255 है 867। तो यहाँ पर 867 जाएगा बराबर में यहाँ पर 255 इतना हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है छोटका से बड़का में भागा मारना है। जैसे मान लीजिए अब इसका पहाड़ा आप 3 बार पढ़ते हैं ना, जिसे देखिएगा 3 बार पहाड़ा पढ़िएगा। जैसे 3 5 15 के 5 हाथ में 1 और 3 5 15 को और जैसे 15 को हाथ में है 1 तो 15 1 16 3 2 6 1 7 इतना हो जाएगा। यहाँ पर 7 में 5 किया तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में 6 को 6 0 8 में 7 गया तो 1 हो। अब इतना से क्या करना है भागा इसमें भागा मारना है। तो 255 अपने भागा मारेंगे तो जैसे मान लीजिए क्या होता है 100 2 दूना होता है 204 होता है। और जैसे मान लो 3 में पढ़िए तो ज़्यादा हो जाएगा 306 हो जाएगा। तो इसलिए 2 में पढ़िए तो यहाँ पर जैसे 2 दूना 4 0 2 हो जाएगा। यहाँ 5 में चल गया 1 है 5 में से 0 गया तो 5 हो जाएगा। ही का हुआ खत्म। और उसके बाद में क्या करना है यहाँ पर 102 में भागा मारना है तो 51 दूना कितना होता है 102 होता है कि नहीं होता है जी। मान लीजिए आपका पहाड़ा याद नहीं है तो उसमें कोई बात के दुख नहीं है, गुना करके लिखा जाता है। समझे। किसी को पहाड़ा याद नहीं आता है उसको लोग गुना करके लिखता है 20 तक याद रहता है। समझे। तो जिस मान लीजिए गुना करके आप कितनों को पहाड़ा लिख सकते हैं चौक ना हो कि नहीं। सुनिए देखिए यहाँ पर 255 यहाँ पर 255 की जिस मान लीजिए यहाँ पर भागफल कितना आया जी 3 आया है 3 और शेषफल कितना आया जी 0 तो मैंने 102 आया है। आता नहीं करा कि जैसे मान लिया ऐसा लिखना है कि गुना खाए ना बुझाए ना तो दिनों के कितना दिन गुना लिख देता है गलती हो जाएगा। समझे। अब यहाँ पर बराबर के जस्ट पहले कथी है जी यहाँ पर बराबर के बाद में पहले कथी है यहाँ पर 255 यहाँ पर 255 हो जाएगा। अब उसके बाद में अब देखिए जो लास्ट में कितना है 102 है वो पहले आ जाएगा। हम पहले आ गया। अब इसके जिसे भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है शेषफल 51 तो 51 आ जाएगा।
अब यहाँ पर जैसे मान लिया है क्या हो जाएगा 102 यहाँ पर आ जाएगा, समझे 102 यहाँ पर हो गई। और जैसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा, 51 पहले आ गया। अब इन्हें यहाँ पर इसके सामने बने भाषा कितना है 2 और शेषफल कितना है 0 इतना होगा। अब उसके बाद हमारे 0 आ जाएगा, शेषफल उसको लिखना है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इसलिए, क्या बोलते हैं इसलिए। यहाँ पर 867 और 255 का HCF बराबर हो जाएगा 51। चलिए बताइए यहाँ भारी है का जी। चलिए इतना उतार लीजिए, धागा नहीं उतारा जाता है, धागा अलग मार के लिखा जाता है, समझे। प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 समझे। इसमें हम लोग जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिए थे ना, चलिए तो किताब 2 नंबर पढ़ लिया, चलिए देखिएगा दर्शाई की कोई भी धनात्मक विषम पूर्ण है 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 1 करना के रूप में रूप का होता है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर देखा समझे, यहाँ पर 2 नंबर देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बोला है जैसे 6 की प्लस 1 और उसके बाद में 6 की प्लस में 3 और उसके बाद में 6 की प्लस में 5 कितना दिया है 60। यहाँ पर लिखेंगे मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक ए है देखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक ए, समझे। उसमें लिखेंगे यहाँ पर इसलिए यूक्लिड विभाजन से सब जिसे यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर होता है BQ और प्लस में कितना होता है R। जिसे ये कथी का सूत्र है जी यूक्लिड विभाजन के हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे अगर B बराबर कितना हो 6 हो, समझे। उसके बाद में लिखेंगे जिसे यहाँ पर अब ए बराबर जिसे जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 रखने 6 बटे 6 5 तक ले गई रखने पर कितना लिखेंगे, समझे। उसके बाद में अब क्या करेंगे यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन के सूत्र यहाँ पर ए बराबर कितना जाएगा। जिस मान लीजिए देखिए यूक्लिड विभाजन के सूत्र होता है ए बराबर BQ प्लस R होता है और B के जगह पर कितना रखते हैं 6 और Q के Q R के बराबर होते हैं। जिसे R बराबर लिखेंगे जानते हैं, कोई गलती नहीं, R बराबर लिखेंगे 1, 2, 4, 5 रखने पर, समझे। यहाँ पर लिखेंगे जिसे ए बराबर 6 की प्लस में R की जगह पर एक बार कितने रखेंगे 1 रखेंगे और फिर उसके बाद ए बराबर यहाँ पर 6 की प्लस में कितना रखेंगे 2 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 6 की प्लस में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 6 की प्लस में 4 और उसके बाद हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 6 की प्लस में 5। उसके बाद यहाँ 6 की प्लस में जिसे 2 कितना हो जाएगा 2 और 6 की प्लस 4 सम संख्या है। उसके बाद लिखेंगे इसलिए मतलब लिखेंगे इसलिए कोई इसलिए पढ़ा जाता है, खाते पढ़ा जाता है इसलिए कोई भी धनात्मक
धनात्मक विषम पूर्णांक, जिसे विषम पूर्णांक देखिए 6 क्यू प्लस 1 कते जाएगा 6 क्यू प्लस 1 अकोमा 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, लिखेंगे होता है। इसको हम इसको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। कहीं उतार लीजिए तो चलो देखो 3 नंबर बोला है कि किसी परेड में जिसे 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिएगा आपका जब स्कूल में जैसे परेड वरेड होता है तो जैसे चूना उना नहीं गिरा दिया जाता है, अब चूना नहीं जाता है आटा उटा के गिरा दिया जाता है और उसमें लाइनिया में सब लड़का खड़ा रहता है, नहीं रहता है और उसका परेड वरेड होता है, सावधान विश्राम ये सब लोग के लिए। और उसके बाद में मान ले फिर झंडा खींच के यहाँ पर 3 नंबर का तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे जानते हैं, इसको क्या कीजिए आप एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम जिसे गुणनखंड विधि से यहाँ पर 616 और 32 के देखिएगा यहाँ पर 2 से काटेंगे, ठीक है 2 से। तो यहाँ पर जैसे मान ली 2 3 6 और जैसे मान ली 2 का 8 हमने जैसे मान ली 2 8 गुना 16 होता है, 308 गुना कितना होता है, जिसे 616 होता है, समझे। आई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके क्या कीजिएगा, इसको काटिएगा 2 1 2 2 5 10 2 दूना 2 चौका 8 2 8 16 2 8 8 है बनाने की बुराई नहीं। अब उसमें क्या कीजिए, इस बटे 2 7 14 और फिर 2 7 14 और 2 चौका क्या किया जाएगा, यहाँ पर मस कब लिखिएगा मस बड़ा क्या कीजिएगा 2 गुने 2 और इसे 2 गुना 4 4 गुना कितना हो जाएगा 8 और उसमें लिखिएगा इसलिए लिखिएगा कि इसलिए स्तंभों की संख्या का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8।